हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का पूरा वीडियो चैनलिंग के ऊपर रहेगा एंड फुल मून की चैनलिंग। हाँ फुल मून की ही चैनलिंग है। तो फुल मून के चैनलिंग के ऊपर आज का पूरा वीडियो रहेगा। डीएम एंड डीएफ दोनों की एनर्जी बताऊंगी और साथ में जो चैनल सॉन्ग हुए हैं उसे भी डाल दूंगी। डिवाइन मस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, भर भर की एनर्जी आ रही है मुझे डिवाइन मस्कुलाइन की। क्या एनर्जी है चलिए जानते हैं, और आप लोगों की भी क्या एनर्जी चल रही है वो भी बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले मस्कुलाइन की एनर्जी से ही आज शुरुआत करूँगी। डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है। उनके अंदर भर भर के इमोशन आ रहे हैं, भर भर के प्यार आ रहा है। एकदम मिक्स्ड फीलिंग है उनकी, कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस टाइम वो क्या महसूस कर रहे हैं। ये आप लोगों को मतलब अच्छे से पता होगा फैम 9। एक ही टाइम पे आप बहुत खुश हो रही हो उनको लेकर, और एक ही टाइम पे आपको गुस्सा भी आ रहा है, और आप मतलब सैड भी हो रही हो, इमोशनल भी हो रही हो, रोना भी बहुत आ रहा है। और मतलब सेम एनर्जी चल रही है, क्योंकि सेम इसी एनर्जी में आपके डिवाइन मस्कुलाइन है। और साथ में ये वो डिवाइन मस्कुलाइन ज़्यादा फील कर रहे हैं जिन्होंने अपनी फेमिनाइन को बहुत बुरा भला सुनाया, बहुत इग्नोर किया, बहुत उनका दिल दुखाया। ये उनकी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है। जो डिवाइन मस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को ही रिजेक्ट करके आगे बढ़े थे, ये उनकी ही एनर्जी है। और अभी जब उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि मुझे फेमिनाइन नहीं चाहिए, तुम क्यों मेरी ज़िंदगी में हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, वगैरह वगैरह, और ये सब करके वो थर्ड पार्टी में गए थे। और अभी वो करंटली गिल्ट ट्रिप पे है। उनको अंदर से बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपको इतना कुछ क्यों सुनाया, क्यों आपको इतनी तकलीफ़ दी। ये होना ही था, क्योंकि एक सोल जब दूसरे सोल को तकलीफ़ देती है ना, तो वो कुछ टाइम के बाद वो पेन जो फेमिनाइन फील करती है, वही पेन कुछ टाइम के बाद डिवाइन मस्कुलाइन भी फील करते हैं। जितना तकलीफ़ से आप होकर गुजरी हो फेमिनाइन, एकदम न उससे कम न ज़्यादा, उतनी ही तकलीफ़ से आपके मस्कुलाइन भी होकर गुजरेंगे। और तब उनको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, आपको छोड़कर, आपको तकलीफ़ देकर, आपको धोखा देकर, आपको मतलब कुछ भी ऐसा बुरा भला सुनाकर। तो उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, उनका दिल बहुत दुख रहा है। और आप लोगों को भी जो हार्ट चक्र है ना, उसमें एक पेन फील हो रहा होगा। ये जो आपके हार्ट चक्र में जो पेन फील हो रहा है ना, वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन का दर्द है जो आपके दिल से होकर गुजर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एक सॉन्ग भी मुझे आ रहा है, हाँ तुम्हारे कैसे है वो लिरिक्स मुझे याद आ रही है। ये चैनल सॉन्ग है, आप लोग इसे सुन लीजिएगा प्लीज़। तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है ना, जिहाल मस्ती मक्खन बरंजिश, ये इसका लिरिक्स है फर्स्ट का। सुन लीजिएगा, क्योंकि इस मोमेंट पे बिल्कुल डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा ही फील कर रहे हैं। तो जो दर्द आप महसूस कर रही हो, ये उनका दर्द है। और ये एनर्जी जो है ना, दोनों तरफ की सिमिलर है। कुछ फेमिनाइन भी बहुत तकलीफ़ में है, जो पहले नहीं था। ये 12-12 पोर्टल से शुरू हुआ है उनका ये तकलीफ़, कि 12-12 पोर्टल के 2-3 दिन पहले से ये एनर्जी स्टार्ट हुई है कि आपको क्रेविंग होने लगी है डिवाइन मस्कुलाइन से मिलने की, उनसे बात करने की। आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हो कि उनका कॉल आ जाए, उनका मैसेज आ जाए, एक बार मिल लूँ, एक बार देख लूँ। तो ये जो क्रेविंग है ना, ये सिर्फ आपके अंदर नहीं है, ये आपके डीएम के अंदर भी है। और उन्हीं को आप मिरर कर रही हो, इसी वजह से आपको आपके साथ ये सब हो रहे हैं। एकदम सेम एनर्जी चल रही है। साथ में खूब सारे चैनल सॉन्ग, जिसमें मुझे ये सॉन्ग भी चैनल कराया गया, क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुजरा ज़माना हुआ। ये सॉन्ग मेरी जर्नी पे भी सूट करता है। और आप में से बहुत सारी फेमिनाइन जो भी है ट्विन फ्लेम, उनके ऊपर भी सूट करता है, क्योंकि हमें डिवाइन उस जगह से हमेशा के लिए हटा देते हैं जिस जगह पे हम अपने ट्विन से मिलते हैं फर्स्ट टाइम। तो वो एक यादें वहाँ की दोनों के अंदर होती है, हमारे अंदर भी और हमारे ट्विन के अंदर भी, कि उस जगह पे हम मिले थे, उस जगह से मतलब हमारी कुछ यादें हैं। तो बिल्कुल आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है उस जगह के बारे में सोच रहे हैं जहाँ आप दोनों पहली बार मिले थे, जहाँ आपकी बातें हुई थी। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिनकी फ़िज़िकल यूनियन हुई थी वहाँ पे। मैं यूनियन की बात कर रही हूँ, रीयूनियन की नहीं। ओके। जो फर्स्ट मीटिंग हमारी होती है, फर्स्ट एनकाउंटर जिसे कहते हैं, वो हमारा फर्स्ट यूनियन
यूनियन होता है। बहुत टाइम के मतलब समझो कि आप कितने जन्मों के बाद हम अपने ट्विन से मिलते हैं, तो वो हमारा यूनियन ही हुआ एक तरीके से, ठीक है। तो वो उस जगह के बारे में सोच रहे हैं। फिर मतलब ऐसा है कि जब वो लास्ट टाइम जा रहे थे, वो आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाह रहे थे। ये सब कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, उनको भी कोई आइडियाज़ नहीं है, बस होता चला गया। और इस बात का भी तकलीफ़ उनके अंदर है कि वो नहीं चाहते थे कि लास्ट टाइम पे आपका दिल दुखे, आपको तकलीफ़ हो और वो आपको छोड़ कर जाए, लेकिन हुआ सब कुछ। आपका दिल दुखा, आपको तकलीफ़ हुई, आपको पेन हुआ, सब कुछ हुआ। और अब जाके उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। आपको छोड़कर, आपसे दूर रहने का जो फ़ैसला है ना, ये उनके दिल को भी तोड़ रहा है। पूरी तरह से वो टूटे हुए हैं, पूरी तरह से अपने आप को बर्बाद महसूस कर रहे हैं कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा है। और उनकी सोल बार बार उनसे कह रही है कि एट दी एंड जाना उनको वही है, यानी कि आना उनको आपके पास ही है। तो ऐसी एनर्जी इस बार डिवाइन मस्कुलाइन की निकल कर आई है। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का दर्द वो फ़ील कर रहे हैं। और ये आपके साथ भी हो रहा होगा कि तुरंत तुरंत आपको उनकी याद, बहुत मिसिंग एनर्जी हाई है, बहुत हाई है। आपका कहीं भी फेमिनाइन दिल नहीं लग रहा है। आपका मन सिर्फ इतना कह रहा है कि जो हुआ सो हुआ, बस आ जाओ, बस मिल लो। ऐसी एनर्जी आपके अंदर रह रह कर एक तूफ़ान आपके अंदर उठ रहा है कि बस अब डीएम से मिल लूँ मैं। तो वो यही एनर्जी वो भी फील कर रहे हैं कि बस अब एक बार जाकर मिल लूँ मैं उनसे। लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक गिल्ट है कि वो आपसे कैसे नज़र मिला है। आप इतनी प्योर सोल हो कि इतना करने के बाद भी आपने उनको माफ़ कर दिया, लेकिन वो ये सोच रहे कि मैं तो वो माफ़ी भी डिज़र्व नहीं करता हूँ, किस मुँह से मैं उनके पास जाऊँ। तो ऐसी एनर्जी में आपकी डिवाइन मस्कुलाइन एक गिल्ट ट्रिप पे है। अपने आप को सबसे अकेला कर रखा। उनको अभी कोई नहीं चाहिए उनके अपने लाइफ में, ना कोई थर्ड पार्टी चाहिए, ना ही उनके कोई फैमिली मेम्बर, कोई नहीं चाहिए। बस अपने आप को अकेला रख कर के सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे आपसे बात किया जाए। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ डिवाइन मस्कुलाइन आपकी तरफ बढ़े भी है। कलेक्टिव में ये एनर्जी कुछ के साथ रेजोनेट ज़रूर करेंगी कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन बहुत टाइम के बाद आपको कॉन्टेक्ट किए भी है, आपको अनब्लॉक भी किया है एंड साथ में आपसे थोड़ी सी बात भी की है। मुझे यह दिख रहा है कि आप में से कुछ जो फेमिनाइन है 20 to 30% टॉकिंग टर्म्स में है, उनकी बातें होती है, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन होती है, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ फेमिनाइन के मस्कुलाइन शो करते हैं, उनको दिखाते हैं कि हाँ उनके दिल में उनके लिए कुछ है, अपने वो क्या कहते हैं जेक्चर के थ्रू सॉरी अगर मेरे बोलने में कुछ ये हो तो आप समझ लेना प्लीज़, ठीक है। तो वो मतलब शो करने की कोशिश करते हैं कि उनके दिल में आपके लिए कुछ है। लेकिन इस बार जो फेमिनाइन आप लोग, आपको यकीन ही नहीं होता है कि उनके दिल में आपके लिए कुछ है। आपको लगता है नहीं ये भी एक फ़ेक होगा, अभी वो ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि उनको प्यार है, लेकिन फिर मैं उनकी तरफ बढ़ूँगी फिर वो रन करेंगे, तो मुझे उनकी तरफ नहीं बढ़ना है। ऐसी एनर्जी आप लोगों के अंदर है। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। अगर वो मतलब दिखा रहे हैं आपको कि उनके दिल में कुछ है, तो आप नॉर्मल रहिए, ना तो आप उनसे रन कीजिए और ना ही उनको चेज़ कीजिए, एकदम से नॉर्मल रहिए, ठीक है। तो ये एनर्जी अभी ये जो फुल मून है इसके ऊपर चल रही है डीएम एंड डीएफ की। साथ में कलेक्टिव में 70% ऐसी फेमिनाइन है और डिवाइन मस्कुलाइन जिनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज एंड सेक्सुअल पुल फील हो रहा है, वो भी हाईली अवेकन फेमिनाइन के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। एंड साथ में मिड ऑफ द जर्नी में जो है उनके साथ भी जो न्यूली अवेकन है उनके साथ भी रेजोनेट करेंगे, लेकिन ये उनकी खुद की भी हो सकती है क्योंकि इस टाइम पे उनके चक्रास ब्लॉक होते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने ऊपर पूरा काम किया है और जिनके चक्रास एक्टिव है और जो इन सब चीज़ों से उठ चुकी है, उनके साथ भी इस बार ये चीज़ें हो रही है कि उनको भी सेक्सुअल अर्ज, एक इंटीमेसी की एनर्जी भी फील हो रही है और साथ में बहुत सारा भर भर के डीएम की एनर्जी, ये सेक्सुअल पुल वाली सेक्सुअल अर्ज वाली एनर्जी डीएम की तरफ से भी उनको रिसीव हो रही है। तो ये डीएम की ही एनर्जी है इस बार कलेक्टिव में। डिवाइन मस्कुलाइन के रूट चक्रा पे काम चल रहा है ना, तो इसी वजह से ये सब एनर्जी रिलीज़ होने के लिए ऊपर की तरफ उठती है। तो इसी वजह से हमें महसूस होता है क्योंकि हमारे चक्रास सेम होते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे चक्रास सेम होते हैं, एक ही चक्रास, हम चक्रास शेयर करते हैं, तो जो उनके साथ होगा वो ऑटोमेटिक हमारे साथ भी होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक अच्छी और
मतलब कहते हैं ना रोमांटिक एनर्जी आप लोगों को फील हो सकती है। ये 1 हफ्ते से चलती आ रही है, ये एनर्जी रुक ही नहीं रही है। तो मतलब मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम मैं इतनी अवेकन हूँ, मैं इतना काम कर चुकी हूँ, ये सब क्यों हो रहा है, ऐसी लस्ट वाली एनर्जी आ रही है, सॉरी लस्ट नहीं कहेंगे इसको, ऐसी सेक्सुअल एनर्जी आ रही है, अल्टीमेसी की एनर्जी आ रही है, क्या करूँ। तो ये कलेक्टिव में चल रही है, इसी वजह से सबके साथ हो रहे हैं। और जिनके डीएम से उनकी बातें होती है तो उनके डीएम उनको इन सब चीज़ों के लिए पूछ भी सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी अभी कलेक्टिव में चल रही है। जो सॉन्ग चैनल इस वीडियोज़ में मैंने जो भी सॉन्ग आप लोगों को बताए हैं, प्लीज़ उन सॉन्ग को सुनिएगा। उसमें इन सब सॉन्ग में उनकी एनर्जी है जो आपको पिक हो जाएंगी अच्छे से कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। और अभी बहुत सारी फेमनाइन जो हाईली असेंडेड हो रही है, जिनकी असेंशन पीरियड बढ़ा दी गई है, बहुत तेज़ी से असेंड हो रही है, उनको अपने थर्ड आई चक्रा पे घुमाव दबाव ऐसा कुछ फील होगा, जैसे कुछ बहुत तेज़ी से घूम रहा है। और ये हमेशा होगा, थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगा और फिर हो रहा है, फिर थोड़े टाइम के लिए रुक जा रहा है, फिर हो रहा है। या फिर अगर जब भी आप अपने इंट्यूशन का यूज़ कर रहे हो, जैसे आपको किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाना है, तो हम इंट्यूटिव होते हैं, सबसे पहले हमारा इंट्यूशन हमें गाइड करता है। तो इस टाइम पे भी आपका जो थर्ड आई चक्र है वो घूमने जैसा आपको फील हो सकता है। और ये हो रहे हैं जो हाईली अवेकन फेमनाइन है, ये उनके साथ अवश्य रेजोनेट करेंगी ये एनर्जी, ठीक है। अभी मैं जो न्यूली अवेकन है उनके लिए गाइडेंस देना चाहूँगी कि न्यूली अवेकन फेमनाइन इस फुल मून पे आपको ट्रिगर मिलेंगे, ठीक है। ये फुल मून आपके लाइफ में जो कार्मिक है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, उनसे आपको ट्रिगर मिलेंगे आपके कार्मिक से। तो यहाँ पे आपके कर्माज रिलीज़ हो रहे हैं, इसी वजह से ये सब हो रहे हैं। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि खुद से कर्मा क्रिएट नहीं करना है। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको रिलीज़ होने दीजिए, ठीक है। आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। ये सब डिवाइन इंटरवेंशन है। एंड साथ में बहुत सारी न्यूली अवेकन फेमनाइन के लिए डिवाइन टेस्ट भी आ रहे हैं, जिनसे होकर आपको गुजरना पड़ेगा। अब वो डिवाइन टेस्ट ऐसा भी हो सकता है कि डीएम के अलावा कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपको चेज़ करे। और हाँ, ये एनर्जी हाईली जो अवेकन फेमनाइन है उनके साथ भी होगा कि बहुत अलग अलग सोल आपको दिए जा रहे हैं अपोजिट जेंडर के, जो आपको चेज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो हाईली अवेकन है ये उनके साथ भी होंगे। और यहाँ पे एक नहीं है, 2-3 ऐसे, मतलब जैसे आप फीमेल हो तो आपको 2-3 ऐसे मेल्स हो सकते हैं जो आपको चेज़ कर सकते हैं। तो डिवाइन सिर्फ ये टेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपने डीएम के लिए कितना, मतलब ये हो कि मुझे डीएम ही चाहिए और कोई तीसरा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये डिवाइन टेस्ट आप लोगों की लाइफ में आएंगे कि न्यू सोल अभी आ रहे हैं जो आपको अटेंशन देंगे, आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको रिझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको चूज़ किसे करना है ये देख लीजिएगा, ठीक है। साथ में जिनकी मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिख रहा है कि आप इतने दिनों से सोच रही थी कि मैरिज मतलब नहीं हो रहे हैं, रुकावटें आ रही है, हडल्स आ रहे, लेकिन आप देखिएगा कि अचानक से आपकी शादी फिक्स हो गई है। सब कुछ सडनली हुआ है, एकदम तेज़ी से हुआ है और तुरंत हुआ है, ठीक है। तो ये भी डिवाइन की ब्लेसिंग समझिए कि उन्होंने आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी की है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे करियर रिलेटेड जितने भी आप लोग प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, अब वो टाइम पीरियड ख़त्म हुआ है। यहाँ से आपकी जो करियर है ना वो एकदम स्मूथ चलेगी। एंड साथ में मनी अबंडेंस भी बहुत सारे लोगों के लाइफ में आती हुई दिख रही है इस फुल मून से। इस फुल मून से एक बैलेंस आप लोगों की एनर्जी में आनी शुरू हो जाएंगी, एकदम बैलेंस वे में आपकी एनर्जी जाएगी। अभी जो इतनी भी एनर्जी में उथल पुथल थे, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं थी, आप एक टाइम पे कुछ सोच रहे हो, दूसरा टाइम पे कुछ सोच रहे हो, एंड आप सोच कुछ रहे हो और हो कुछ और रहा है, कर कुछ और रहे हो, तो कुछ भी स्टेबल नहीं थी। तो यहाँ से इस फुल मून के 2 दिन बाद से ये एनर्जी पूरी तरह से स्टेबल हो जाएंगी और अपने अंदर एक इनर पीस को आप फील कीजिएगा। और साथ में आपकी सोल खुद कहेगी कि अब मैं शांत हूँ, अब मैं स्टेबल हूँ, ठीक है। अब जो ट्रैवल आप कर रहे थे, जो आपकी एनर्जेटिक लेवल पे हो रही थी, उथल पुथल एंड जो भी ट्रैवल फील कर रहे थे, वो चीज़ें अब स्टॉप होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपकी जो लाइफ है स्मूथ वे में आगे बढ़ेंगी, ठीक है। ये रही आपकी एनर्जी अपडेट फुल मून की। अब फुल मून पे आपको क्या क्या करना मैं एक बार और बता दूं। सॉरी, मैं फर्स्ट टाइम ही बता रही हूँ सॉरी। तो इस फुल मून, ये जो फुल मून है ये बहुत ख़ास है,
बहुत ही खास है। खासकर ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो हायर लेवल के सोलमेट जर्नी में है, एंड जो ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये उनके लिए बहुत खास है। ये जो फुल मून है ना, डीएम के अंदर जितने दबे हुए फीलिंग्स थे ना, उन सब को उखाड़ दिया है। ऐसी वाली एनर्जी है। तो इस फुल मून पे आपको जो रेड तारा माता है उनके मंत्र का चैंटिंग करना है। वो ट्रू लव को अट्रैक्ट करने में हमारी सहायता करती हैं। तो ओम कुरुकुले ह्री सोहा, ये है रेड तारा माता का मंत्र, और ओम तारे तम सोहा, ये दोनों ही मंत्र रेड तारा माँ के ही है। तो इस मंत्र का उच्चारण आप अगर आप हमेशा करती हो, सब दिन 108 बार करती हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हर दिन का टाइम नहीं है आपके पास, तो कम से कम इस फुल मून पे और न्यू मून वाले दिन पे आप इन मंत्रों का उच्चारण जरूर कीजिए। ओम कुरुकुले ह्री सोहा, ओम तारे तम सोहा, रेड तारा माता का मंत्र है, भूलिएगा मत, ठीक है। ये आपको आपके ट्रू लव से मिलाएंगे। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि प्लीज़ पानी चार्ज करके पीजिएगा, इससे आपकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, ठीक है। साथ में क्राउन चक्रा में थोड़ी बहुत हैवीनेस लग सकती है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आप रिसीव करने वाली हो, तो क्राउन चक्रा में थोड़ी बहुत हैवीनेस लगेंगी ही, ठीक है। तो थोड़ी बहुत होगी, ज़्यादा नहीं होगी, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। साथ में हार्ट चक्रा में खिंचाव एंड थोड़ा सा पेन फील होगा, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन दर्द में है, ठीक है। तो वो पेन आपको फील होगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपके ईयर में ईयर रिंगिंग हो सकते हैं, कान में कुछ आवाज़ें आना, ये इन चीज़ों को बताता है कि आपकी जो जर्नी है वो स्पीड अप हो रही है। आपकी सोल अब उच्च दर्जा की सोल बन रही है, उच्च आत्मा जिसे कहते हैं, नहीं क्या बोलते हैं आप लोग, समझ लीजिएगा। तो ऐसे बन रही है, तो इसी वजह से ये सब हो रहा है। साथ में आपको अनाहद नाद ऐसा कुछ सुनाई देगा, या फिर कान में कुछ आवाज़ें आएंगी, ओम की ध्वनि आ सकती है, या फिर बांसुरी की धुन जैसी कुछ आ सकती है, कुछ भी बीना की तान, कुछ भी ऐसा कुछ लगेगा कि जैसे कान के अंदर कुछ बन रहा है। और वो घंटियाँ बजना, जैसे घंटियाँ बजती है, ऐसे कुछ भी आपको सुनाई दे सकते हैं आपके कान में। और ये ज़्यादातर तब होगा जब आप शांति से बैठे रहोगे तब, और नहीं तो आप मेडिटेशन में जब बैठोगे तब आपको ये चीज़ें सुनाई देंगी। बहुत ज़्यादा पावर रिसीव करोगे आप अपने दोनों हाथों में जब आप मेडिटेशन में बैठोगे तब, क्योंकि डिवाइन यहाँ पे आपको पावर सेंड कर रहे हैं आपकी 3D एंड 5D दोनों को बैलेंस करने के लिए, और साथ में आपकी सोल को और ज़्यादा अवेकन करने के लिए। तो अपने जितने भी आपके स्पिरिट गाइड है, जितने भी जिस भी एनर्जी पे आपका फेथ है, इतनी हेल्प करे वो आपकी इस जर्नी में, प्लीज़ उनको पूरे दिल से ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपना बनाइए इस एनर्जी को, और रिसीव कीजिए डिवाइन से मिली हुई पॉजिटिव एनर्जी एंड पावर्स को, और अपनी जर्नी में बहुत आगे जाइए, एक अच्छी सोल बनिए। साथ में बहुत जल्द आप लोग अपना सोल पर्पस शुरू कीजिए, जिनके लिए डिवाइन ने हमें इस अर्थ पे भेजा है। तो कैसी लगी आपको ये एनर्जी अपडेट, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से थैंक यू। और अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ भी जानना हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।